1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। ये बुक मार्केट में आते ही धूम मचा दी और बन गई बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक तो उनके रियल फादर जिन्हें पुअर डैड कहते थे और उनके फ्रेंड माइक के पिता को मुंह बोला पिता रिच डैड कहा करते थे। उनके जो रियल फादर जो काफी पढ़े लिखे थे, वो कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी में पैसों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा और यही वजह है रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। और जो दूसरे और जो उनके फ्रेंड माइक के पिता को रिच डैड कहते थे और वह कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वह फिर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक कामयाब इंसान है और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहा करते थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं, जब वे 9 साल के थे तो स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में अमीर बनने की तमन्ना होती थी और इसीलिए एक दिन उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है, लेकिन उनके जो रियल फादर थे पुअर डैड, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त माइक के पिता के पास जाकर जवाब पूछो, क्योंकि वो तुम्हारे सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। और रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे अपने सवाल पूछते हैं और वहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियली एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू हो जाता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं और इसी के साथ इस बुक में वो कई सारी चीजें बताते हैं, पैसों को किस तरह मेंटेन करना चाहिए और पैसों को काम पर कैसे लगाएं और ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहते हैं। और इसके अलावा बताते हैं कि गरीब इंसान भी इस बुक में बताई हुई बातों को फॉलो करके तो वो भी जल्दी से अमीर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। नंबर 1 पर आता है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसके कारण उनको अच्छी सैलरी मिलते रहे और नौकरी मिलने के बाद वो पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ काम पर जाते हैं और इसी के साथ वो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से वे कभी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। और कई सारे लोग इस तरह अमीर बनने के लालच में एक रेट रेस के हिस्से बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने की एंड में सैलरी मिलने वाली है और इसी वजह से वो लोन पर बड़ा घर और बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी चीजें खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीजें लोन पर ली है उन्हें लोन पे करना है और उस लोन को पे करने के लिए कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी। आपने नौकरी से जो भी अमाउंट आएगा उसमें से मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन चुकाने में ही चला जाएगा और इसी तरह से कई सारे लोग जिंदगी लोन पे करने में और नौकरी करने में निकल जाती है। अब सवाल ये आता है कि पैसे के लिए काम ना करें तो क्या करें। अमीर लोग जो करते हैं पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है और वो ऐसा क्या करते हैं इसका जवाब आपको आने वाले पॉइंट्स में मिल ही जाएगा। लेसन 2, लोगों को फाइनेंशियली एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है। दूसरे लेसन में रिच डैड ये सिखाते हैं कि इंसान के लिए पैसों की समझ बहुत जरूरी है, लेकिन आमतौर पर दुनिया के हर देशों में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। ऐसा इसीलिए कि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो। पर सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की जॉब आपको अमीर कभी नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई भी इंसान पढ़ लिख कर मेहनत करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, लेकिन वो भी 9 से 5 की नौकरी के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी। और इसी 9 to 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए ऐसे रिच डैड ने एसेट लायबिलिटी के बारे में बताया है। एसेट उन चीजों को बोलते हैं जो आपके जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज उन सब चीजों को कहते हैं जो आपके जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने घर को रेंट पर दिया है, उसे हम कहते हैं एसेट, क्योंकि वो घर आपके जेब में पैसा डाल रही है। और वहीं दूसरी ओर आप एक न्यू कार लोन पर लेते हैं तो उस कहते हैं लायबिलिटीज, क्योंकि वो कार आपके जेब से पैसे निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप एसेट खरीदें और लायबिलिटीज को जितना हो सके कम करें। और ये सब बातें दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ ये सिखाई जाती है कि एक अच्छी जॉब कैसे हासिल किया जाए, ये सिखाई जाती है। ये कभी भी नहीं सिखाई जाता कि आपने पैसों को ग्रो कैसे कराया जाए। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीख होना बहुत जरूरी है। थर्ड लेसन है कि आपने काम से काम रखो। इस लेसन में रिच डैड बताया है कि आप आम सा जॉब करने वाला इंसान कोई भी दूसरा काम कर सकता है जो उनके इनकम को बढ़ाए। इसके लिए जरूरी नहीं कि शुरुआत बड़े लेवल से की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। आप अपने नौकरी करते हुए भी अपना पसंदीदा काम कर सकते
सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो प्रोफेशन है ना कि बिजनेस उसका अपना काम वो होगा जो खुद करेगा। एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रोक MBA के क्लास में स्पीच दे रहे थे। उस स्पीच के दौरान क्रोक ने वहां पर मौजूद स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपको पता है मैं एक बिजनेस करता हूं। तो सभी स्टूडेंट्स ने यही कहा कि हम बर्गर की बिजनेस में हैं। जो ये जवाब सुनकर क्रोक को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि हम बर्गर की बिजनेस में नहीं हूं क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है। ऐसा इसीलिए कहा कि जब भी मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है तो फिर उसे उन जमीन की खरीदारी भी करनी पड़ती है। तो हुआ ना रियल एस्टेट का बिजनेस। आप खुद देख लो, पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड रियल एस्टेट का बहुत बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा है। तो रिच डैड को सिखाते हैं कि कैसे बाकी सारे लोगों के लिए काम करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते। इसीलिए इंसान को चाहिए कि फोकस खुद पर करें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपना नौकरी छोड़ दें। तो ये कहना चाहते हैं कि आपने नौकरी के साथ आप अपना एसेट वाले पहलू को भी मजबूत करने पर फोकस करें। नेक्स्ट लेसन 4th, आप सीखने के लिए काम करें ना कि पैसे के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू था जो फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था और उसने उनसे ये बताया कि उनका सपना भी बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था लेकिन वे नहीं बन पाए। उस महिला का लिखने का तरीका काफी अच्छा था। फटाफट से उसने कई सारे लेख पढ़े भी थे। तो इसीलिए रॉबर्ट ने उस महिला को सेल की कोर्स करने की राय दी, लेकिन ये सुनकर महिला नाराज हो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उसने इंग्लिश लिटरेचर्स में मास्टरी की थी। अगर उसके हिसाब से सेल का काम सीखना उसके लेवल का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई सारे पढ़े लिखे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन पॉइंट ये है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि आप उस टैलेंट को कैसे बना सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो। जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उसी महिला की तरह कई सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर वो महिला सेल्स के ट्रेनिंग सीख ले तो हो सकता है कि वह महिला आने वाले समय में बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाए, लेकिन वह नहीं सीखती है और इसीलिए गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं और सीख करके अमीर बन जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं जो उनके पुअर डैड थे हमेशा उनको अपने नौकरी की चिंता रहती थी, लेकिन जो उनके रिच डैड थे जो ज्यादा सीखने पर जोर देते थे। लेकिन उनका मानना ये था कि जिंदगी में अमीर बनने के लिए कई सारी चीजें सीखनी पड़ती है और यही बहुत बड़ा फर्क है। यही दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेसन नंबर 6, रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में ये भी बताते हैं कि कई सारे लोगों को पैसों की समझ होती है लेकिन फिर भी उनके रास्ते में कई सारी रुकावटें और बाधाएं आ जाती है जिसकी वजह से वह अपने एसेट्स को और ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते। रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 ऑब्स्टेकल्स के बारे में बताया है। पहला है डर। दुनिया का कोई भी इंसान उसे पैसे का नुकसान बुरा लगता ही है। पैसे गंवाने का डर अमीरों का भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसों का नुकसान होने के बाद उस कंडीशन से निपट कैसे जाएं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने को किस तरह से लेते हैं फेलियर और अपने फेलियर को कैसे लेते हैं। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो अपने असफलता की मुकाबला किस तरह करता है। सेकंड ऑब्स्टेकल है डाउट। पैसे को इन्वेस्ट करते समय हम सबके मन में डाउट होता है जो हम सबको जमा कर देता है। सबके मन में डाउट होता है कि जो हमने इन्वेस्ट किया है डूब जाए तो और मेरे प्लान के हिसाब से ना हुआ तो। इस तरह के सवाल डाउट आते हैं तो हम डर जाते हैं। जिस भी काम को करने का सोचते हैं उसे शुरू ही नहीं कर पाते हैं और इसी तरह से हम हजारों मौके हमारे सामने से निकल जाती है और हम देखते रह जाते हैं। तीसरा ऑब्स्टेकल है आलस, जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग ज्यादा बिजी होते हैं वही सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। जिंदगी में हर टाइम पैसे के लिए काम करने वाले लोगों ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी चीज की अति होना गलत होती है। चौथी आदत है कि बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि दो लोगों में कंपैरिजन किया जाए तो उनकी आदत में बहुत ज्यादा फर्क होता है। साथ ही रॉबर्ट ये कहते हैं कि सबसे पहले खुद को बेच देते हैं, इसीलिए खुद को फाइनेंशियली इमोशनली ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि हर महीने पैसे आते हैं तो सबसे पहले अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पैसों को अलग करते हैं और उसके बाद बिल्स वगैरह चुकाते हैं। अगर अमीर बने रहने का ख्वाहिश मन में हो तो ये आदत डालनी ही पड़ेगी। बल्कि हर महीने कम ही पैसा क्यों न आए तो सबसे पहले खुद को पे करो और उसके बाद दूसरे काम करो और इससे आपके 2 फायदे होगा।
होगा। पहला तो आपका पैसे भी बढ़ेगा और दूसरा आपके सामने कमाई कई सारे अवसर आएंगे और आप उसका फायदा भी उठा सकेंगे। पांचवा ऑब्स्टेकल है अहंकार यानी ईगो। रिच डैड ने ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों में अहंकार ज्यादा होता है और इसका यूज अपने अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भी नॉलेज है, मैं उसी की बदौलत पैसे बनाने में कामयाब होता हूँ। जो चीजें मैं नहीं जानता उसमें अपने पैसों को गंवा देता हूँ, इसीलिए किसी चीज की जानकारी अच्छे से नहीं है तब अपनी ईगो को साइड में रखकर उस चीज को सीखने पर फोकस करें। अगर आप ये करते हो तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। चलिए हम इसमें समरी देते हैं। सबसे पहले हम बात किए, रॉबर्ट के दो पिता थे, एक गरीब पिता और दूसरा अमीर पिता, और अपने 30 साल की लाइफ में जो कुछ भी सीखा वो उन्होंने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है। तो नंबर वन था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। नंबर 2 या लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है, और इस पॉइंट में हमने बात की थी अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने पड़ेंगे और लायबिलिटीज को कम करना पड़ेगा। लेसन 3 आपने काम से काम रखो। लेसन 4 सीखने के लिए काम करो ना कि पैसे के लिए। लास्ट पॉइंट था कि रुकावटों और बाधाओं को पार करना, और इस पॉइंट में रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 ऑब्स्टेकल बताए थे जिसकी वजह से आप अपने एसेट को बड़ा और नहीं कर पाते हैं। और 5 ऑब्स्टेकल कुछ इस तरह डर, डाउट, आलस, बुरी आदत और ईगो है। और दोस्तों सबको रिकमेंड करूंगा कि आप सबको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगी। और आप सभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।